ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वंदनीय मां शक्ति परमपिता परमात्मा, आपके समक्ष ओम जो परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है, जिस परमात्मा को वेदों में ओम कहा है, 3 अक्षर का नाम, जो ईश्वर के मुख से निकला है, जो ईश्वर की वाणी है, और जिसको रामायण में राम कहा है, गीता में जिसको कृष्ण कहा है, अक्षर कहा है। अक्षर का मतलब है जिसका क्षय नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता। उस ओम का ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर व्याख्या की है कि ओम क्या है। ए ऊ में 3 अक्षरों में, ए ऊ में 3 अक्षरों में एक अखंडी ज्योत समाई है। सुमरण करते जो चितला करे, चंचल मन शांति पाई है। ए ऊ में 3 अक्षरों में एक अखंडी ज्योति समाई है। सुमरण करते जो चितला करे, चंचल मन शांति पाई है। जो ओम का स्मरण करते हैं, उनके मन को स्वतः ही शांति मिल जाती है। ओम शब्द की वो शक्ति है। और ओम वो है, खाना खाता है व्यक्ति, खाना खाने के बाद डकार आती है, स्वयं ही ओम निकलता है, स्वयं अपने आप निकलता है, क्योंकि ये ईश्वर का नाम है। उठते बैठते किसी भी स्थिति परिस्थिति में ओम का उच्चारण स्वतः ही हर व्यक्ति के मुंह से होता रहता है। और देखिए, विद्वानों ने तो यहाँ तक बताया है कि नवजात शिशु जब बोलना शुरू करता है तो वो ओम का उच्चारण करता है। सर्वप्रथम पहले वो ए का उच्चारण करता है, फिर वो ए के बाद ऊ का उच्चारण करता है, और फिर जब उसके दोनों होठ मिलने लगते हैं, दोनों होठ मिल जाते हैं, तो वो मैं का उच्चारण करने लगता है। ए ऊ मैं से फिर वो ओम का उच्चारण करता है। सबसे पहले ओम का उच्चारण होता है हर व्यक्ति के शिशु अवस्था में। ABCD नहीं निकलते, अलिफ बे पे ते टे से ये नहीं निकलते, केवल ए ऊ मैं का उच्चारण होता है। ये है हमारे भारत की संस्कृति, ये है संस्कार। और अब अर्थ सुनिए, ऐसे ऋषि दयानंद ने क्या संकेत दिया है, और ऊ से क्या संकेत दिया है, और मैं से क्या संकेत दिया है।
ए अक्षर के विस्तृत अर्था, अग्नि विश्व विराट समर्था। ए अक्षर के विस्तृत अर्था, अग्नि विश्व विराट समर्था। ऐसे बताया है ऋषि दयानंद जी ने। अग्नि, वो परमपिता परमात्मा अग्नि में है, अग्नि है, उसका नाम अग्नि है। जैसे परमपिता परमात्मा सारे जगत का पालन पोषण करता है, जैसे पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, ऐसे ही अग्नि हमारा पालन पोषण करती है। खाना पीना पकाने में, सब्जी पकाने में, सारी धातुओं को पिघला करके वस्तु बनाने में, आदि आदि। तो वो परमात्मा अग्नि रूप है। विश्व, पूरे विश्व में समाया हुआ है परमात्मा। सारा विश्व परमात्मा में समाया है। परमात्मा विश्व में है और परमात्मा विराट है। उससे विराट कोई है ही नहीं, सबसे विराट परमात्मा है। ये ए के बताए अर्थ। अब ऊ के सुनियो, सुनिए। ए पाछे शोभत अक्षर ऊ, हिरण्य गर्भ तेजस और वायु। ए पाछे शोभत अक्षर ऊ, हिरण्य गर्भ तेजस और वायु। ए के पाछे जो ऊ अक्षर है, ऊ से बता रहे हैं ऋषि दयानंद, वो परम पिता परमात्मा हिरण्य गर्भ है। उसका नाम हिरण्य गर्भ है। हिरण्य गर्भ का मतलब है उत्पत्ति का केंद्र, उत्पत्ति कर्ता परमात्मा। तेजस, परम पिता परमात्मा तेज स्वरूप है, तेजवान है। उसके जैसा तेज किसी में है ही नहीं। हिरण्य गर्भ तेजस और वायु, वो परमपिता परमात्मा वायु है, प्राण है हमारा। वायु रूप में परमात्मा हमारा आपका प्राण है। श्वास के द्वारा अंदर बाहर जाता है, जिससे हम जीवित हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन है। और वो वायु रूप में सारे विश्व की हर वस्तु को स्पर्श करता है। हमारे आपके शरीर को अंदर से बाहर से स्पर्श कर रहा है। परमपिता परमात्मा वो है। अब मैं अक्षर से क्या बताया ऋषि दयानंद ने? मैं अक्षर के अर्थ पिछाने, प्रज्ञा आदित्य ईश त्रय जाने। मैं अक्षर के अर्थ पिछाने, प्रज्ञा आदित्य ईश त्रय जाने। जो अंतिम अक्षर मैं है, उसका संकेत देते हैं ऋषि दयानंद कि परम पिता परमात्मा प्रज्ञा है, प्रज्ञावान है। यानी हमारे आपकी अंतर विचारों को परमात्मा जानता है। हमारे आपके मन में जो भी विकार, जो भी विचार, जो भी भावना आती है, वो परमात्मा जान लेता है। परमात्मा प्रज्ञा है। आदित्य, परमात्मा का कभी विनाश नहीं होता, परमात्मा कभी नष्ट नहीं होता। और तीसरा संकेत ईश, वो सबका ईश्वर है। और यूं तो परमात्मा के नाम अनेक बता दिए गुण कर्मों के आधार पर। वो परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद है, सर्वाधार है,
सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, सर्वपिता है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वप्रिय है और जगत पिता है, जगदीश है, जगन्नाथ है, जगताधार है, जगत आत्मा है, जगत पिता है, जगत पति है, परम पिता है, परमात्मा है, परमानंद है, परम श्रेष्ठ है, परम प्रिय है, प्राण है, प्राणाधार है, प्राणेश्वर है, प्राणनाथ है। वो परमपिता परमात्मा आदि है, मध्य है, अंत है। वो परमात्मा निराकार है, वो साकार है, वो निर्विकार है, वो अजर है, अमर है, अखंड है। परमात्मा स्वतंत्र है, परमात्मा परतंत्र नहीं है। वो है परमात्मा। और ओम वो है जो हर मंत्र से पहले आता है। कोई भी मंत्र बिना ओम के नहीं है, जो ईश्वर की वाणी है। और ये सारे मंत्र, जितने भी वेदों के मंत्र हैं, ये सब ईश्वर की वाणी हैं। ईश्वर के मुख से सब मंत्रों की उत्पत्ति है। इतनी ही व्याख्या के बाद अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम ओम ओम।